हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिटी ऑफ नॉलेज में। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे है, तो देखिए ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है मॉलिक्यूल्स का वाटर में डिसोसिएशन के आधार पे। यानी कि जब हम किसी सब्सटेंस को वाटर में या फिर किसी एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो या तो वो कम्प्लीटली डिसोशिएट होगा या तो पार्शियली। तो उसके आधार पर, उनके डिसोसिएशन के आधार पर हमने क्या बताया है कि एसिड्स हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। While weak acids when dissolved in aqua solution or in water, they partially dissociate in aqua solution or water. For example, देखिए एसिटेट हमने लिया है, एसिटिक एसिड, जब इसको वाटर से रिएक्ट कराया तो फॉर्म किया एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कुछ एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि HSO4 माइनस हमारा वीक एसिड होता है, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड और HI हमारा हाइड्रो आयोडिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जबकि H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड CH3COH एसिटिक एसिड और HCOH फॉर्मिक एसिड होते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स यानी कि वो सब्सटेंस जिनके मॉलिक्यूल्स वाटर या फिर किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो जाते हैं कम्प्लीटली तो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर वो सब्सटेंस जो कि फुल्ली ना होकर के पार्शियली डिसोशिएट होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, तो वो वाले हमारे एसिड्स कहलाते हैं वीक एसिड्स। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं कंसेंट्रेटेड एसिड और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। अ कंसेंट्रेटेड एसिड इज एन एसिड विच इज आइदर इन अ प्योर फॉर्म और हैज अ हाई कंसेंट्रेशन। यानी कि कंसेंट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जो कि अपनी प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि उनमें एसिड के कंपोजिशन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सल्फ्यूरिक एसिड की बात की है, तो यहाँ पे हमने करीब 98% कंसेंट्रेटेड एसिड लिया हुआ है। कंसेंट्रेटेड एसिड यानी कि क्या होते हैं, तो देखिए सीधी सीधी बात है, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म होंगे पर यूनिट ऑफ द एसिड। यानी कि कंसेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, यानी कि जब हम एसिड की प्योर फॉर्म लेते हैं, ठीक है, जिसमें 98% के करीब यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और बताया है कि 98% हमारा सिर्फ और सिर्फ एसिड है। ठीक है, जहां पे भी हाइड्रोनियम आयन की परसेंटेज ज्यादा होगी पर यूनिट वॉल्यूम में, ये एसिड्स हमारे कंसेंट्रेटेड एसिड्स कहलाएंगे। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, तो देखिए इन अ डाइल्यूट एसिड द कंसेंट्रेशन ऑफ द वाटर मिक्स्ड इन द एसिड इज हायर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड इटसेल्फ। यानी कि डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि हम वाटर की कंसेंट्रेशन बहुत ही अधिक लेते हैं जबकि एसिड्स की कंसेंट्रेशन बहुत कम। जैसे एग्जांपल के लिए ले लिया है कि मान लीजिए अगर हमारा 100% हमने कोई भी सॉल्यूशन बनाना था तो उसमें हमने सिर्फ 5% क्या लिया हुआ है, एसिड लिया हुआ है, जबकि 95% हमने क्या लिया हुआ है, वाटर। तो इस तरह का एसिड यानी कि जो वो एसिड जिसमें वाटर की कंसेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो और एसिड कंसेंट्रेशन बहुत ही कम हो, तो वो कहलाते हैं डाइल्यूट एसिड्स। अ डाइल्यूट एसिड विल हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एसिड एज कम्पेयर टू कंसेंट्रेटेड एसिड। अभी आपने पढ़ा था ना कि कंसेंट्रेटेड एसिड में हाइड्रोनियम आयन की परसेंटेज बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें एसिड्स की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, डाइल्यूट एसिड्स में क्या होता है कि डाइल्यूट एसिड में वाटर की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है कि जब हम एसिड का यूज कम करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन भी कम होगा। तो इन शॉर्ट अगर बोले तो कंसेंट्रेटेड एसिड्स वो होते हैं जो कि अपनी प्योर फॉर्म में होंगे, यानी कि या तो हमारे पास जो एसिड होगा वो बिल्कुल प्योर होगा या तो बहुत ही कम मात्रा में उसमें पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे 98% था, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 2% इसमें वाटर का मॉलिक्यूल होगा। और जब 98% सल्फ्यूरिक एसिड है तो कॉमन सी बात है कि हमारे पास हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होगी। और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड वो एसिड्स होते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और एसिड की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो जब एसिड की मात्रा कम होगी तो हाइड्रोनियम आयन अपने आप ही कम आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये कंसेंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोनियम आयन बहुत सारे हैं, और ये है हमारा डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। Okay, thanks for watching.